एक शहर में निर्मल नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। निर्मल और उसका परिवार बहुत ही प्यार से आपस में एक साथ रहते थे। निर्मल एक मिडिल क्लास परिवार का हिस्सा था। निर्मल की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए निर्मल के माता पिता निर्मल की शादी के लिए एक सुंदर सुशील कन्या की तलाश कर रहे थे। कुछ समय के बाद निर्मल की शादी हो जाती है। उसकी शादी रोशनी नाम की लड़की से हुई और वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। सुनिए जी, कल मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे कपड़े और नए गहने चाहिए। वहाँ सब औरतें नए नए कपड़े और गहने पहनकर आएगी। अब तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी जाओगी तो बार बार तुम्हें नए कपड़े और गहने कहाँ से दिला पाऊंगा। तुम्हें ज़रूरत के समय के लिए पैसों को बचाना चाहिए और ये फिजूल खर्ची कम करनी चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता, चाहिए मतलब चाहिए। रोशनी निर्मल से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर वो नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाएगी तो उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाएगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद रोशनी अपनी सास के पास गई और उनसे उनके गहने मांगने लगी। माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। रोशनी की इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन रोशनी की सहेली कोमल उसके घर आई। उसने रोशनी की सास से रोशनी के बारे में पूछा। आंटी जी, रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही। रोशनी की सास ने बताया कि रोशनी पार्टी में गई है। कोमल ने रोशनी की सास से पूछा, वह इतनी दुखी क्यों दिख रही है। तब उन्होंने सारी बात बताई कि रोशनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। कोमल, तुम ही बताओ कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या ये कपड़े और गहने। जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन रोशनी को ये बात समझानी होगी। वह कैसे? आप बस देखते जाइए। कोमल ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर रोशनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब रोशनी घर आई तो उसने अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर वो बहुत खुश हुई। माँ जी, ये किसके गहने और कपड़े हैं? यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। रोशनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। माँ जी, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? अरे, वह सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी रोशनी की सहेली कोमल भी आ गई। जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने ये सब किया। पैसे बचाने की बजाय तुम अपने पति को इन सब फिजूल खर्चों के लिए बार बार परेशान करती हो। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने वादा किया कि वह आगे से कभी फिजूल खर्चों के लिए जिद नहीं करेगी।